कई मसीह लोग इस बात को समझते नहीं है शैतान धोखा कैसे देता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि मैं आपसे पूछूं, आपको पता भी है शैतान धोखा कैसे देता है? पता है शैतान कैसे धोखा देता है? मैं आपको कुछ उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। देखिए, यदि मैं बोलता हूं ये सफेद है, तो हम क्या सोचते हैं? यदि ये सफेद है तो शैतान हमको धोखा कैसे देगा? काला लेकर आएगा। सफेद है, यदि हम बोलते हैं सफेद है तो शैतान क्या करेगा? काला लेकर आएगा और बोलेगा देखो इस काले के प्रति आकर्षित हो। और कौन मूर्ख है जो ऐसे बातों को समझ नहीं सकता? हर कोई समझ सकता है कि ये सफेद है, ये काला है। धोखा इसको कहते हैं, धोखा इसे कहते हैं। धोखा ये नहीं होता, ये तो सीधी सीधी बात है। मेरा बेटा है 5 साल का, उससे पूछो क्या सफेद है क्या काला है, सीधा बता देगा गलत है सही है। ये बात नहीं है। बात यहां पर है जब एक कोई हम बोलते हैं सफेद है और सफेद जैसा दिखने वाला एक और 99.9% सफेद दिखने वाला कोई चीज आपके सामने लाके रख दिया जाए और बोला जाए बताइए सफेद क्या है, वो है धोखा। शैतान के ट्रिक को समझिए। शैतान आपको विरोधात्मक विचार लेकर आपको नहीं बहकाएगा, जबकि वो आपको समानार्थी विचार को लेकर आपको बहकाने की कोशिश करेगा। मतलब चीजों को समान दिखाने की कोशिश करेगा और उसमें से ही आपको धोखा देने की कोशिश करेगा और बताएगा देखो ये भी तो है। और सोच के देखिए, यदि आपकी आंखें ईगल जैसे नहीं हैं, उकाब के जैसे नहीं है, तो आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक व्यक्ति अंधा नहीं होता। नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। ये बातें जब मैंने प्रभु को नहीं जानी थी, ये बातें मुझे दिखती नहीं थी, क्योंकि मैं अंधा था उस समय, मुझे ये बातें नहीं दिखती थी। लेकिन मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने मेरे आत्मिक आंखों को खोला है ताकि मैं आत्मिक चीज़ों को परखूं और देखूं। और आज के समय में ये जो चंगा करने वाले जो लोग हैं, वे लोग शरीर की आंखों को खोलते हैं और बाद में फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये खुशखबरी नहीं सुनाते कि आपकी आत्मिक आंखें भी यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हुई हैं, खुल जाती हैं। ये है भाई असली चंगाई। क्या इन बातों के पीछे आप जा रहे हैं? क्या इन बातों पर विश्वास करते हैं? और आत्मिक आंखें नहीं खुले होने की वजह से कई बार हमको ये चीज़ें दिखती नहीं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसलिए अपनी आंखों को खोलिए और देखिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। विशेष करके इस संसार से आने वाले धोखे को समझिए। और शैतान जिस प्रकार से लोगों को धोखा देता है, वो कैसे देता है? वो कभी भी सफ़ेद के साथ काला नहीं दिखाएगा। वो सफ़ेद के साथ 99% सफ़ेद, 99.99% सफ़ेद आपको दिखाएगा और बोलेगा देखो मेरे पास भी है। और ये विचार कोई नई नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, स्टार्टिंग से आप देखते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं आपको, मूसा के समय में जब मूसा फिरौन के पास गया और उसने कहा कि मेरे लोगों को छोड़, अब ये परमेश्वर की आज्ञा है, फिरौन नहीं माना। तब मूसा को परमेश्वर का अधिकार दिखाना पड़ा, तो उसने अपनी लाठी ली और उसके सामने फेंकी। और फेंकने के बाद हम पढ़ते हैं बाइबल में कि वो लाठी सर्प बन गया। तो इस बात से फिरौन कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने कहा तुम कर सकते हो, मेरे जादूगर भी हैं, चलो करके दिखाओ। वे भी डंडे फेंके और वो भी सांप बन गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मूसा का जो लाठी है उन लाठियों को निगल गया। मतलब हाँ, परमेश्वर की ताकत महान है। परमेश्वर की ताकत के सामने ये धोखाधड़ी वाली बातें नहीं टिकती, इसलिए धोखे से सावधान रहिएगा। और यही विचार हम आगे और देखते हैं। ये लोग एक्चुअली एक कंपटीशन में थे। ये जो फिरौन के जो लोग थे, जो जादूगर थे, वे लोग मूसा के साथ में कंपटीशन था। वे लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे। वे लोग क्या कर रहे थे? उनके चमत्कारों को विफल करने का कोशिश कर रहे थे और जता रहे थे कि हमारे जो काम है तुम्हारे काम से बड़ा है। वे लोग कंपटीशन की भावना में थे। तो इसीलिए जब मूसा ने अगला जो चमत्कार किया, वहां पर उसने नील नदी को खून में बदला, तब वे लोग भी कोशिश करने लगे, लेकिन हो नहीं पाया।
तो ऐसे जितने भी चमत्कार मूसा ने किए, ये सारे चमत्कारों का वे लोग कॉपी करना शुरू किए। यही तो घटिया सोच है शैतान की। शैतान कॉपी करता है। यदि परमेश्वर का ट्रिनिटी है, यदि परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है, शैतान का भी है। यदि परमेश्वर चंगा करता है, शैतान भी करके दिखाएगा। यदि परमेश्वर गरीबों को प्रभु में उठाता है, तो ये भी उठाने की कोशिश करेगा। यदि परमेश्वर के काम अच्छे हैं, तो ये संसार भी अच्छे कामों को आपको परोसता है, बताता हम भी अच्छे काम कर सकते हैं भाई। यदि परमेश्वर की आराधना होती है, तो आपको क्या लगता है, शैतान चुप बैठेगा? शैतान भी अपनी आराधना करवाता है। कॉपी, कंपटीशन, ये कंपटीशन की घटिया जो विचार है और ये स्वभाव है शैतान का है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप शैतान के इन तरीकों को, पैंतरों को समझिए कि शैतान धोखा देता है तो देता कैसे। इसलिए इतने बेवकूफ़ मत होइए। आपकी आंखें बहुत ही तेज होनी चाहिए इन चीज़ों को देखने और परखने की। अंधे मत हो जाइए। और शैतान अंधा कर देता है लोगों को। अविश्वासी नहीं देख पाते हैं, कई विश्वासी भी अंधे हैं, उनको दिखता ही नहीं। अब आप बताइए, क्या आप देख पाते हैं? क्या ये बातें आपको दिखती भी हैं? समझिए शैतान धोखा कैसे देता है। शैतान हमेशा परमेश्वर से कंपटीशन में लगा हुआ है, शुरुआत से आज भी। इसलिए आप देखते हैं आज के समय में धोखा है। चंगाई, मैं ये नहीं बोलता कि चंगाई परमेश्वर नहीं देते हैं, मैं चंगाई परमेश्वर देते हैं। क्यों? परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है शैतान चुपचाप बैठकर रसोई में खाना पकाते रहेगा? शैतान भी उसी कंपटीशन में लगा हुआ है। जब परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाता हूं। इसीलिए आज शैतान की ताकत से, शैतान की आत्मा के प्रभाव से भी बहुत सारे चंगाइयां होती हैं। यदि परमेश्वर लोगों के भविष्य को बताता है, तो शैतान क्या आपको लगता है चुप बैठेगा? नहीं, शैतान भी बहुत चालू है। वो भी अपने दुष्ट शक्ति से तुक्के तो जरूर मारेगा, यदि उसको पता हो भी ना हो, लेकिन फिर भी वो तुक्के मारकर तुमको भविष्यवाणी बताने का और जताने का अवश्य कोशिश करेगा, आपको भरमाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार अविश्वासी लोगों में, कई बार आपसे जो आपके घरों में आ जाते हैं, कई अपने आप को कुछ समझने वाले, अलग अलग पोशाक पहनकर वे आ जाते हैं, कहीं भीख मांगने आते हैं, कहीं ऐसा करने आते हैं, और वो आके आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। और भारत में कुछ ज़्यादा है ऐसा। और उन बातों को सुनकर हम लोग ढेर हो जाते हैं, ओह वाह क्या लग रहा है, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया इसने। और आजकल तो कुछ एक नया ट्रेंड है, फेसबुक में अजीब अजीब ऐप्स हैं जो आपके बारे में बताता है। अरे आपके बारे में जानना है आपको? परमेश्वर के वचन में देखिए, आपको समझ में आएगा आप है कौन। और परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि मनुष्य घटिया है, मनुष्य पापी है। ये बात आप नहीं जानना चाहते। अपने तारीफ को सुनने के लिए आप यहाँ वहाँ का ऐप का सहारा लेते हैं। मैंने कई प्रभु के लोगों को देखा है, वो ऐसे ही ऐप का सहारा लेकर, हाँ तुम बहुत ही बलशाली हो, तुम ये बहुत ही ये हो वो हो, अपने तारीफ को सुनने के लिए ऐसे ऐप्स में अपने आप का इन्फॉर्मेशन डाल के वे लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो दिखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं ये हूँ। अरे तुम किसको दिखा रहे हो भाई? परमेश्वर को दिखाओ। परमेश्वर सब जानते कि तुम कौन। इसीलिए ऐसे घटिया कामों में आप मत पड़िए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो लोग आते हैं वो आपके बारे में जब बता देते हैं, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, आपके भूतकाल के बारे में कई लोग बता देते हैं कि तुम ऐसे, तो तुम यहाँ थे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो भाई, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। हम लोग ढेर हो जाते हैं। मैंने कई विश्वासियों को देखा, बहुत मानते हैं ऐसी चीज़ों में, पता नहीं किस मुंह से वे लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं। आपको पता नहीं है, एक बार प्रभु पर विश्वास करने के बाद इन घटिया हरकतों में आपको नहीं फंसना चाहिए। परमेश्वर ही आपके बारे में सच बताएगा। ये सब कुछ धोखा है। और विशेष करके जब ऐसे लोग आपके चौखट में आए, तो मैं तो आपको कहता हूँ आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, वहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि वे आपके अंदर धोखे के बीज बोएगा, अविश्वास के बीज बोएगा। वो आपको अपने प्रति आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, परमेश्वर की ओर आपको नहीं लेके जाएगा। और यदि आप विश्वासी हैं और आपको इन घटिया हरकतों में मज़ा आता है, तो मैं आपसे कह देता हूँ परमेश्वर का दंड आएगा आपके ऊपर। और कई लोग ज्योतिष विद्या
और कई लोग हाथ दिखाने के चक्कर में भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कई लोग ऐसे संसार के लोगों को घर पे बुलाते हैं और हमारे भविष्य बताइए, ये बताइए, वो बताइए, दुनिया भर की बातों को लेकर वे लोग घर में एंटरटेन करते हैं ऐसे लोगों को। आपको लगता है विश्वासियों की सब शोभा देता है? क्या करते हैं आप? आपको इतना भी अक्ल नहीं कि वे जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वे सच में प्रभु की ताकत है या नहीं है? ये सब शैतानी ताकत है। शैतान कमजोर नहीं है। आप उसको ऐसा मत सोचिए कि शैतान ये सब कुछ नहीं कर सकता। शैतान भी आपके बारे में जानता है, आपके बारे में क्या, आपके पूर्वजों के बारे में भी जानता है, क्योंकि शैतान तब से रह रहा है। इसीलिए ये सब चीजें बताना शैतान के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और शैतान के द्वारा जो चमत्कार होते रहते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, दुष्टात्माएं निकालना, ये चंगाई वो चंगाई, वो तो कर ही रहा है अविश्वासियों के बीच में। और आज के समय में विश्वासियों के बीच में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति पाप में जिंदगी बिता रहा है लेकिन उसके द्वारा चमत्कार भी हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा आंखें खोलकर इन चमत्कारों को परखिए। चमत्कारों के पीछे जाने वाला बंदा हमेशा धोखा खाएगा। आप प्रभु को जानिए, प्रभु के स्वभाव को समझिए, वो है हमारे लिए खुशखबरी। चमत्कारों के भूखे यदि आप हैं तो मैं आपको कह सकता हूं, लोग आपको पानी में से आग निकाल कर भी दिखा देंगे और बोलेंगे देखो परमेश्वर का चमत्कार, और तुम उसको दंडवत करो और मानो यहां पर परमेश्वर है। कई लोग करते हैं ऐसा, कई लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वे लोग परख नहीं सकते। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर चमत्कार करते हैं तो शैतान चूड़ियां बैठकर कहीं कोठे में नहीं बैठा है। वो भी इसी कंपटीशन में है कि मैं कैसे कैसे परमेश्वर का विरोध करूं। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, शैतान इसी काम में ही फंसा हुआ है और इसी काम को वो कर रहा है। वो धोखा विश्वासियों को ऐसा ही देता है। इसलिए यदि परमेश्वर के वचन हैं तो शैतान के भी अपने वचन हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग उस पर भरोसा करें, शैतान चाहता है कि लोग खुद पर भरोसा करें, क्योंकि यही तो शैतानी सोच है। शैतान ने खुद पर भरोसा किया, खुद को खुदा बनाया। वैसा ही शैतान आज लोगों को बहकाता है, उनको भरमाता और कहता है तुम्हें खुदा की क्या जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर की क्या जरूरत है, तुम ही तो परमेश्वर हो भाई, और कहाँ है? वो तो दिखता भी नहीं है, तुम तो दिखते हो। और ये संसार के लोग धोखे पे धोखा खाते रहते हैं। और दुर्भाग्यवश आज के समय में ये विश्वासी भी इन्हीं विचारधारा से पीड़ित हैं। इसी मानसिकता में वे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। वे अपने आप को ना जाने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आप अपने आप को प्रभु से बढ़कर समझते हैं? आपको नहीं पता हमारी औकात ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है। आप समझिए हमारी औकात कुछ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको यीशु मसीह से परिचित कराया और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात को हमें धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कभी घमंड मत करिए कि आप जो आज हैं वो कैसे हैं। ठीक है, आप अपने दम पे नहीं हैं, ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये मेरी अच्छाई नहीं है। आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ या जो भी हम आज प्रभु में हैं, ये प्रभु की दया की वजह से है। हमारी कोई औकात नहीं थी, हम कुछ नहीं थे, हम एक गंदगी में पड़े हुए कीड़े जैसे ही थे, जिसको प्रभु ने उठाकर साफ करके अपने साथ अपने परिवार में उसने जोड़ दिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय से रहिए। सोचिए प्रभु आपने मेरे लिए ये किया, आपका धन्यवाद। धन्यवादी हृदय में हमको जीना है मेरे प्यारे भाई और बहन। हम घमंड नहीं कर सकते। शैतान आपको घमंड दिलाएगा, शैतान आपको कुछ होने की या आपको कुछ जताने की कोशिश करेगा, बताएगा कि आप ये हो, तुम खुदा हो। और जब एक अविश्वासी सुनता है ये वचन तुम खुदा हो, पता है उसका गर्व से उसका सीना फट के बाहर आ जाता है। इतना ज्यादा वो फूल जाता है, खुश हो जाते हैं लोग। मैं ही खुदा हूँ, हाँ मैं ही खुदा हूँ जो स्मोकिंग करता हूँ, मैं ही खुदा हूँ जो लड़कीबाजी करता हूँ, मैं ही खुदा हूँ जो घटिया गंदे नशे की चीज़ें खाता हूँ, हाँ मैं ही तो खुदा हूँ, मैंने तो सब कुछ बनाया है। और यही खुदा एक दिन थोड़ा हार्ट अटैक आता है, टुप करता है, मर जाता है।
खुदा मर गया। घटिया हरकतें हैं ये, घटिया सोच है, दूर रहिए ऐसी चीजों से।